आदमी जैसे ही एक मुट्ठी स्टील की कीलें निकलता है, उसी पल उस पर गोली चला दी जाती है। यह अचानक हुई घटना उसे संभलने का मौका भी नहीं देती, लेकिन जान बचाने के लिए वह तुरंत घर से बाहर भागकर झाड़ियों में छिप जाता है। तभी एक पुलिस गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंचती है। उसे लगता है अब वह बच जाएगा, मगर जैसे ही वह थोड़ा ढीला पड़कर खड़ा होता है, उसे पता चलता है कि पुलिस और हत्यारे एक ही गिरोह के हैं। वह तुरंत पहाड़ की तरफ भागने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि वह तो सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ छुट्टियां मनाने आया था। एक साधारण कार हादसा कैसे जानलेवा पीछा बन गया। कहानी शुरू होती है जब अमेरिकी पर्यटक बेकेट अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ग्रीस घूमने आता है। उसी समय एथेंस में राजनीतिक प्रदर्शन चल रहे होते हैं। दोनों रात में एक सुनसान कस्बे की ओर निकलते हैं। रास्ते में थकान के कारण बेकेट की आंख लग जाती है और कार सड़क से नीचे उतरकर एक घर में जा घुसती है। उसकी गर्लफ्रेंड सीट बेल्ट न लगाए होने के कारण बाहर जा गिरती है और मौके पर ही मर जाती है। बेहोशी की हालत में बेकेट को एक सुनहरे बालों वाली औरत और एक लाल बालों वाला लड़का दिखता है। ये कोई भ्रम नहीं बल्कि पूरी साजिश की शुरुआत है। जब होश आता है तो वह अस्पताल में होता है, हाथ में प्लास्टर बंधा है। पुलिस स्टेशन में उससे पूछताछ की जाती है और कहा जाता है कि जिस घर में हादसा हुआ वह सालों से खाली है। बेकेट कहता है कि उसने वहां एक औरत और बच्चा देखा था, लेकिन पुलिस उसकी बात को झूठ बताकर दबा देती है। गर्लफ्रेंड की मौत उसे तोड़ देती है। वह खुद को दोष देता है और हादसे वाली जगह पहुंचता है जहां उसकी जान लेने की कोशिश होती है और पीछा शुरू हो जाता है। वह पहाड़ पर भागता है और रास्ता खत्म होने पर खाई में कूद जाता है। घायल हालत में नीचे पहुंचकर एक छोड़ी हुई ट्रक में छिप जाता है। सुबह कुछ बूढ़े शिकारी उसे ढूंढ लेते हैं। एक दयालु बूढ़ा उसे घर ले जाकर पट्टी करता है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचकर उस बूढ़े को गोली मार देती है। बेकेट खिड़की से कूदकर फिर भाग जाता है। भागते हुए उसे एक मधुमक्खी पालने वाला दंपति मिलता है। वह उनके फोन से अमेरिकी दूतावास में कॉल करता है, लेकिन उसे कहा जाता है कि मदद आने में एक दिन लगेगा। वह समझ जाता है कि उसके पास इतना समय नहीं है और खुद एथेंस जाने का फैसला करता है। ट्रेन में बैठते ही वही मोटा पुलिस वाला उसके पास आ बैठता है। पूछताछ और धमकी के बाद दोनों में हाथापाई होती है। और आगे क्या हुआ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में पार्ट 2 लिखना मत भूलिएगा।